हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आई होप आप सभी अच्छे से होंगे और अपनी स्टडी पे अच्छे से कर रहे होंगे। तो दोस्तों, इससे पहले हमने एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चन नंबर 1 के दोनों पार्ट और क्वेश्चन नंबर 2 के 5 पार्ट करा दिए हैं। आज से हम क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या है। अगर आपने वो लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया है, आप वहां से देख सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, सिद्ध कीजिए कि f(x) क्या है कोष्टक में x से द्वारा प्रदत्त महत्तम पूर्णांक f रियल नंबर से रियल नंबर में है, यानी वास्तविक संख्या से वास्तविक संख्या में है फंक्शन हमारा। तो इसमें हमें सिद्ध करना है कि वह ना तो एकीकी है और ना ही आच्छादक है। जहां कोष्टक में x क्या है, x से कम या उसके बराबर को निरूपित करता है। ठीक है, अभी बताता हूं यह क्या कह रहा है। तो सबसे पहले हम इसका सॉल्यूशन करें। इसमें क्या है, रियल नंबर से रियल नंबर में है। तो रियल नंबर में कैसे डिफाइन करेंगे, आर से आर में है। तो रियल नंबर में क्या आते हैं, रियल नंबर में सभी पॉजिटिव डिजिट्स आती हैं। ठीक है, पॉजिटिव नंबर, नेगेटिव नंबर एंड जीरो, और रूट में पॉइंट में सारी डिजिट्स आती हैं। आर से आर में है क्या है हमारा, यह है फंक्शन। तो रियल नंबर में क्या आता है, सभी पॉजिटिव संख्याएं आती हैं, नेगेटिव भी आती हैं, 0 1 2 3। ठीक है, और √3 3.2 1.2 माइनस में। ठीक है, और प्लस में सारी हमारी डिजिट आती हैं। ठीक है, इसी तरीके से ये भी रियल नंबर है, ये भी ऐसे हो जाएगा 0 1 2 3। ठीक है, 3.2 1.2 और रूट में माइनस रूट में, और सारी डिजिट्स आती हैं। ठीक है, तो इस तरीके से यह क्या है, रियल नंबर से रियल नंबर में है। तो हमें क्या करना है, यह दिखाना है कि यह एकीकी नहीं है और आच्छादक नहीं है। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बताऊं, यदि इसका कोष्टक x का मतलब क्या बोल रहा है, क्या होता है, x से कम या उसके बराबर। जैसे अगर कोष्टक में हम ले 1.2, तो यह किसके बराबर होगा, यह 1 के ही बराबर होगा, क्योंकि उससे कम या फिर उसके बराबर लेनी है। यहाँ पे क्या है, x क्या है 1.2, तो क्या आएगा 1। जैसे होता हमारे पास 3.4, तो इसका निकालेंगे क्या आएगा 3, कोष्टक से बाहर निकालेंगे ना, तो क्या आएगा, x से कम या उसके बराबर। x हमारा मेन क्या है यहाँ पर 3, तो अब यह क्या पॉइंट से कुछ ज़्यादा है, तो क्या होगा, यह डिनोट नहीं करा जाएगा, केवल यही लिखा जाएगा। ठीक है, ऐसे ही अगर हो हमारे पास 2.3, तो क्या आएगा 2 आएगा। तो यह इसी तरीके को निरूपित कर रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से यदि हम क्या लें, 2.3 लें और 2.4 लें। ठीक है, इसके लिए देखें, किसके लिए, 1 1 के लिए पहले लिख लीजिएगा, एक एक के लिए, एक एक के लिए। तो 2.3 और 2.4 के लिए देखें हम, तो इसमें यदि हम f 2.3 करें तो कितना आएगा, मैंने बताया था 2 ही आएगा। यदि f 2.4 करें तो कितना आएगा, 2 ही आएगा। ठीक है, x का मान कितना आएगा, 2 ही आएगा। तो f 2.3 भी 2 है, f 2.4 भी 2 है। तो लेकिन 2.3 और 2.4 ये आपस में बराबर है नहीं, ये आपस में बराबर नहीं है, और ये आपस में बराबर नहीं है, तो क्या आएगा कि यह एकीकी नहीं होगा। f एकीकी नहीं है, नहीं है। ठीक है, अब देखते हैं आच्छादक के लिए, अब देखते हैं आच्छादक के लिए। नोट कर लिया होगा, पॉज करके नोट कीजिए या फिर इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखते हैं आच्छादक के लिए।
अच्छा तक के लिए देखेंगे तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि कोई भी हमारी अगर हम डिजिट लें y के अंदर, इसके अंदर लें, यह प्रांत है, यह क्या है, सहप्रांत। तो यदि हम लें 2.3 लें, 2.3 ले, लेकिन कोई भी हमारी प्रांत के अंदर ऐसी डिजिट है जो हम 2.3 लें और कोष्टक के बाहर ही वो 2.3 आ जाए, ऐसा कोई भी नहीं होगा। जब हम इसे कोष्टक के बाहर लिखेंगे, क्योंकि कंडीशन दे रखी है ना, x से कम या उसके बराबर होनी चाहिए, तो इसे हम कोष्टक के बाहर लिखेंगे तो कितना आएगा, 2 ही आएगा। ठीक है, तो लिख लीजिएगा। पहली बात तो यह है कि यह जो f इज इक्वल टू कोष्टक x जो होता है, यह क्या होता है, यह हमेशा एक पूर्णांक होता है। ठीक है, यह इंटीजर्स होता है हमेशा। लेकिन यहां हम कह सकते हैं y डिनोट्स टू कितना है, r। कोई भी y हमने कितना ले लिया, 2.3। ठीक है, 2.3 ले लिया। y यह किससे, r से बिलोंग कर रहा है। लेकिन के लिए ऐसे किसी भी x बिलोंग्स टू r का अस्तित्व नहीं है। क्यों? क्योंकि अभी मैं बताऊंगा, पहले लिख लीजिए, नहीं है जो f(x) करे और x बराबर कितना आ जाए, 2.3 ही आ जाए, नहीं आएगा। x बराबर 2.3 लिखेंगे तो कितना आएगा, 2 आएगा। ठीक है, तो इस तरीके से लिख लीजिएगा। अतः f आच्छादक नहीं है। ठीक है, नोट कीजिए क्वेश्चन नंबर 4 है, सिद्ध कीजिए कि f(x) क्या है, मोड x है। द्वारा प्रदत्त मापांक फलन f r से r में है। यह सिद्ध करना है हमें, ना तो एकीकी है और ना ही आच्छादक है। जहां मोड x बराबर है यदि x धन है या शून्य है। ठीक है, मोड x किसके बराबर है, x के बराबर है। कब? जब x क्या है, पॉजिटिव है और 0 है। ठीक है, तथा मोड x बराबर है -x के यदि x ऋण है। यदि x ऋण है तो इसका मतलब यह है कि यहां देख लीजिए, हमारे यह फंक्शन मोड x क्या है, x है। कब? जब मोड x क्या है, x है, यदि x क्या है, बड़ा है और बराबर है किसके, 0 के। ठीक है, और मोड x -x है। मोड x क्या है, -x है, यदि x छोटा है 0 से। ठीक है, यह फंक्शन है हमारा। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें एकीकी सिद्ध करना है, उसके बाद आच्छादित। तो एकीकी के लिए देखें, एकीकी के लिए देखें तो हमारा फंक्शन क्या है, r से r में है, यानी रियल नंबर से रियल नंबर में है। ठीक है, तो रियल नंबर में आपको पता क्या है, सारी पॉजिटिव नेगेटिव क्या जाएंगी, पॉइंट वाली, रूट वाली सारी डिजिट्स आती हैं रियल नंबर के अंदर, वास्तविक संख्या के अंदर। तो यदि हम यहाँ पर लें -1 लें, f-1 लें तो कितना आएगा, 1 आएगा। क्यों 1 आएगा? क्योंकि x के मोड के अंदर यदि वैल्यू प्लस की है तो भी प्लस की आती है, यदि मोड के अंदर वैल्यू माइनस की होती है तो क्या ही आती है, तो भी प्लस की आती है। ठीक है, इतना तो आपको समझ में आता होगा। तो f-1 लिखेंगे तो कितना आएगा, 1 आएगा। और थोड़ी सी मोड ही लगाते हैं ना जब भी, तो और +1 लिखेंगे तो कितना आएगा, 1 आएगा। लेकिन हम यहां देखें
f-1 एंड f1 दोनों बराबर हैं यहाँ पर, ठीक है, दोनों बराबर हैं किसके, 1 के, लेकिन -1 और 1 बराबर होगा नहीं। यह -1 और यह +1 बराबर कैसे होगा, यह माइनस का ये प्लस का है, तो यह क्या है, यह बराबर नहीं है। तो लिख लीजिए, अतः क्या फलन एकेकी नहीं है, एकेकी नहीं है। क्लियर। अब देखते हैं किसके लिए, आच्छादी के लिए देखते हैं। तो आच्छादी के लिए करेंगे, तो आच्छादी के लिए यदि हम देखें, आच्छादक यानी सर्जेक्टिव, तो इसके लिए यदि हम यहाँ पर कोई भी ऐसी डिजिट लें, हम ले लेते हैं ये -2 ले लेते हैं, कोई सी भी ले लेते हैं ना, -2 -3, यदि हम -2 यहाँ कोई डिजिट लें, वह किसके बराबर होगा, फंक्शन x के मोड x के बराबर होगा। -2 मोड x के बराबर होगा कितने, -2 के नहीं, क्योंकि -2 हमेशा क्या होता है, प्लस के होते हैं मोड के अंदर, ठीक है। मोड के अंदर कोई भी माइनस और प्लस की वैल्यू किस में होती है, प्लस में ही आती है। तो लिख लीजिए, यहां कितना -2 लिया है ना, -2 बिलोंग्स टू y के लिए ऐसे किसी भी x बिलोंग्स टू कितना, r, सॉरी ये y नहीं होगा ना, -2 किससे बिलोंग है, r से, यानी सहप्रांत से, r का अस्तित्व नहीं है, अस्तित्व नहीं है, जो क्या हो जाए, f(x) के अंदर मोड x रखें और कितना हो जाए, -2 हो जाए, ठीक है। तो लिख लीजिए, अतः फंक्शन आच्छादी नहीं है, आच्छादी आच्छादक इज नॉट, एंड फंक्शन इज नॉट सर्जेक्टिव, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं, इसे नोट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 है, सिद्ध कीजिए कि f r से r में है, ठीक है, रियल नंबर से रियल नंबर में है। तो फंक्शन क्या है हमारा, x यदि कोई भी नंबर है, यानी 0 से बड़ा नंबर है, 0 से यदि 1 है तो भी फंक्शन क्या आएगा, 1 आएगा, 2 है x का मान तो ये फंक्शन कितना आएगा, 1 है, यानी 1 से बड़ा है तो फंक्शन कितना आएगा, 1 ही आएगा, ठीक है। यदि फंक्शन x का मान 0 के बराबर है तो फंक्शन 0 आएगा, x 0 से छोटा है तो क्या आएगा, -1 आएगा, ठीक है। तो दोबारा परिदत्त फलन क्या करना है हमें, ना तो एकेकी है और ना ही आच्छादक है, ये है हमें प्रूफ करना है। तो चलिए सॉल्यूशन करते हैं। सबसे पहले एकेकी देखें, एकेकी देखें, तो इसके लिए अभी मैंने बताया x का मान हम कितना भी रख लें, 1 2 3 4 5, तो कितना आएगा, 1 ही आएगा, ठीक है। तो चलिए रखते हैं, यदि हम x का मान कितना रख लें, 1 रख लें तो भी कितना आएगा, 1 आएगा, x का मान कितना 2 रख लें तो भी कितना आएगा, 1 ही आएगा, ठीक है, क्योंकि यह हमें कंडीशन में दे रखा है। तो यदि हम देखें यहाँ f1 बराबर भी और f2 बराबर, दोनों बराबर हैं क्योंकि दोनों का मान 1 है, लेकिन 1 और 2 क्या ये बराबर है, नहीं, यह बराबर नहीं है, तो इसलिए अतः फंक्शन एकेकी नहीं है, ठीक है। करिए आच्छादी करते हैं, नोट कर लिया, स्क्रीनशॉट लीजिए या फिर पॉज करके नोट कीजिए। चलिए आच्छादी करते हैं। आच्छादी के लिए आच्छादक के लिए देखें, तो हम यहाँ पर कोई भी आच्छादक के लिए हम एक एग्जाम्पल लें, तो हम यहाँ देख सकते हैं कि यदि हम कोई भी यहाँ से ले -3 ले लें, तो -3 का यदि हम
एक्स यानी फंक्शन रखें तो वह क्या होगा, 0 से बराबर बड़ा होगा नहीं, -3 0 से बड़ा नहीं है। तो हम यहाँ कह सकते हैं कि -3 बिलोंग्स टू कितना है, R है, के लिए ऐसे किसी भी x बिलोंग्स टू R का अस्तित्व नहीं है जो किसके बराबर आ जाए, फंक्शन f(x) किसके बराबर आ जाए, -3 के बराबर आ जाए। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि इसमें वैल्यू कितनी है, 1 0 और -1। अगर इन तीनों के बराबर आता फंक्शन तो क्या होता, यह आच्छादक होता, अदरवाइज यह आच्छादक नहीं है। ठीक है, तो हमारे यह प्रूव हो गया कि यह ना तो एकेकी है और ना ही ऑन टू है, यानी आच्छादक है। चलिए आगे क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, मान लीजिए कि a बराबर कितना 1 2 3, b 4 5 6 7 तथा f 1 का संबंध किसके 4 2 5 3 6 के साथ संबंध है, a से b तक फलन है, सिद्ध कीजिए कि f एक ही की है। तो यहाँ पर क्या है, हमें फंक्शन प्रूव करना है कि एक ही की है। तो इसके लिए करते हैं, दो हैं, एक प्रांत हमारा a है, सह प्रांत हमारा b है। ये a बराबर कितना है 1 2 3, 1 2 और 3, और b बराबर कितना 4 5 6 7, 4 5 6 और 7। ठीक है, ये हमारा फंक्शन है a से b में। तो हमें यहाँ पर क्या प्रूव करना है, f एक की है। तो हम यहाँ हम देखें f एक बराबर कितना है 4, f फंक्शन 2 बराबर कितना है 5, फंक्शन 3 बराबर कितना है 6। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि एक किसके संबंध है, या एक किसकी इमेज है, या एक किसका प्रतिबिंब है 4 के साथ। ठीक है, इसे सही कर लेना, 2 का 5 के साथ है एंड 3 का 6 के साथ है। ठीक है, यही तो है। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि एक का संबंध किसके 4, 2 का 5, 3 का 6। तो हम कह सकते हैं कि एक प्रत्येक अवयव का संबंध b के भिन्न भिन्न अवयवों से है। तो यही तो एक की डेफिनेशन होती है कि एक यानी प्रांत के प्रत्येक अवयव का संबंध दूसरे सह प्रांत के अलग अलग अवयव से होना चाहिए। तो लिख लेना, अतः यहाँ एक प्रत्येक अवयव का संबंध या अवयव की इमेज या का प्रतिबिंब b के भिन्न भिन्न यानी अलग अलग अवयवों से है। तो क्या हुआ, अतः f हकीकी है, f 1 1 है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। तो वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब करके घंटी बजाना मत भूलिए। और इससे पहले के लेक्चर्स अगर आपने नहीं देखे तो मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया है, आप वहाँ से सारे लेक्चर्स देख सकते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।